हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। ये गांधी युग का सीरीज का अगला वीडियो है। इससे पहले मैंने और भी गांधी युग के आपको वीडियो प्रोवाइड कराए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देखिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ साथ में सब्सक्राइब कीजिए तथा और विद्यार्थियों को भी उसको फॉरवर्ड कीजिए, जिससे उनको भी गांधी जी के बारे में रोचक जानकारियां प्राप्त हो सके तथा उन्हें भी और पेपरों में, एग्जामों में देने में सहायता मिल सके। और साथ में एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि आप जब वीडियो को आप देखें तो आप पेन और डायरी जरूर साथ में कॉपी लेके बैठें तथा जो भी जानकारी आपके पास अधूरी हो या शुरुआत से ही इसके नोट्स बनाना आप प्रारंभ कर दें। आपको पूरी जानकारी गांधी जी के में प्रोवाइड कराएंगे। आज गांधी युग का अगला वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जलियांवाला बाग की स्टोरी की यानी स्टार्टिंग के बारे में कुछ बताया था, जैसे जलियांवाला बाग की घटना कब हुई तथा उसमें किसने फायरिंग के आदेश दिए, और तो फायरिंग के आदेश उसमें किसने दिए थे? REH डायर ने। MOH डायर से आदेश, जो लेफ्टिनेंट थे उनसे आदेश दिया कि आप फायरिंग वहां पे जलियांवाला बाग में फायरिंग कीजिए तथा वहां पे कई लोग मारे गए। तब जो एनी बेसेंट थी उन्होंने गांधी जी को राजनीतिक क्षेत्र का बच्चा कहा कि आपको इतनी समझ नहीं है राजनीतिक क्षेत्र की जितनी और हमारे अंग्रेज शासन को है और लोगों को है। तब गांधी जी ठहरे वकील, उन्होंने क्या किया? REH पर केस कर दिया। तब गांधी जी ने REH डायर पर केस कर दिया हत्या की जांच के लिए। और हत्या की जांच के लिए तब दो कमेटियों का गठन किया गया। एक कमेटी अंग्रेजों ने जो गठित की थी उसका नाम था हंटर कमेटी, तथा एक कमेटी भारतीयों ने गठित की थी, उसका नाम था तहकीकात कमेटी। उसका नाम था तहकीकात कमेटी। हंटर कमेटी अंग्रेजों के द्वारा गठित थी। इसने जो रिपोर्ट लगाई इसमें 8 लोग शामिल थे। इस कमेटी में 8 लोग शामिल थे, 5 अंग्रेज और 3 भारतीय। इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। इसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें उसने बताया कि 379 लोग इसमें क्या हुआ? मारे गए तथा 1200 लोग घायल हुए। 1200 लोग घायल हुए थे। इधर हमारी भारतीय लोगों ने जो कमेटी बनाई थी तहकीकात कमेटी, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहकीकात कमेटी के जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय थे तथा इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट लगाई उसमें बताया कि 1000 लोगों की मौत हुई है और 3000 लोग इसमें घायल हुए हैं। 3000 लोग इसमें घायल हुए हैं। कांड के 2 दिन बाद, जो जलियांवाला कांड हुआ इसके 2 दिन बाद, जलियांवाला बाग कांड के 2 दिन बाद इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बिल पास किया गया, आइडेंटिटी बिल। क्या नाम था? आइडेंटिटी बिल, जिसमें कहा गया कि जो भारतीय जो केस चलेगा, जो भारतीय वहां पे जो भारत में लोग हैं उन पे जो केस चलेगा उसमें उनको फांसी नहीं दी जाएगी, सिर्फ उन्हें नौकरी से ही निकाला जाएगा। यानी जो कांड हमारे यहाँ जलियांवाला बाग कांड हुआ इसमें इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बिल पास किया गया, आइडेंटिटी बिल। इसके तहत अधिकारियों को केवल नौकरी से निकाला जा सकता था, फांसी नहीं दी जा सकती थी। कौन सा बिल था? आइडेंटिटी बिल। कहां पास हुआ? हाउस ऑफ कॉमन्स में, इंग्लैंड। इसमें क्या कहा गया कि सिर्फ भारतीयों के जो वहां पे घटना घटित हुई है उसमें सिर्फ अंग्रेज अधिकारियों को नौकरी से ही निकाला जा सकता है, फांसी नहीं दी जा सकती है। REH को इसी के तहत क्या हुआ? नौकरी से निकाल दिया गया, वह वापस इंग्लैंड पहुंचा। REH को नौकरी से निकाल दिया, वह इंग्लैंड पहुंचा तथा वहां पर उसकी बहुत ज्यादा सम्मान हुआ। उसको 3 उपाधियां दी गई, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक तथा सम्मान की तलवार।
उसको कहा गया। RES डायर को कौन कौन सी दी गई थी? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक और ब्रिटिश सम्मान का तलवार की तलवार उपाधियों से उसको सम्मानित किया गया। एमओ डायर को लंदन में तथा एमओ डायर भी को भी नौकरी से निकाल दिया गया, वह भी लंदन पहुंचा। एमओ डायर भी लंदन पहुंचा तथा वो उसको लंदन के कैस्टेशन हॉल में उधम सिंह ने गोली मारी। एमओ डायर को लंदन के कैक्सटन हॉल में उधम सिंह ने गोली मार दी। इस कांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि भी लौटा दी। एमओ डायर जब लंदन पहुंचा तब उसको कैक्सटन हॉल में उधम सिंह ने गोली मार दी। इधर क्या हुआ, जब उनको यहां पे उनको सम्मान दिया गया, लंदन में जाकर जो उधम सिंह थे उन्होंने एमओ डायर को गोली मार दी, और इधर भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, अपनी सर या नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया, और साथ साथ में जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि भी अपनी क्या है, वापस कर दी। रविंद्र सर या नाइटहुड, इधर भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को वापस कर दिया। इसके बाद चमनदीप ने डंडा फौज की स्थापना की। इसके बाद ही चमनदीप ने क्या किया था, भारत में डंडा फौज की स्थापना की थी। भारत में चमनदीप ने डंडा फौज की स्थापना की।